बच्चों आज हम एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और इसका नाम क्या है बच्चों? क्या है? डिमांड। ठीक है। बेसिकली डिमांड होता क्या है? अभी इस पार्ट में मैं आपको इसकी नॉलेज दूंगा और अगले पार्ट में मैं इसकी थ्योरीज को समझाऊंगा। यहाँ पे डिमांड होता क्या है? अभी आपके सामने चैप्टर का नाम ही क्या है? डिमांड है। लेकिन अगर आपको चैप्टर का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप क्या पढ़ोगे इसमें? तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, डिमांड का मतलब आपको समझाना सबसे पहले। डिमांड बेसिकली होता क्या है? डिमांड का मतलब होता है, जैसे मान लो आपके सामने एक कस्टमर है, ठीक है। मैंने कस्टमर बोला, कंज्यूमर नहीं बोला। फर्क होता है दोनों में। कस्टमर होता है जो परचेज करता है, चीजें खरीदता है पैसे देकर। कंज्यूमर होता है जो उसे यूज करता है। बहुत सारे केसेस में कस्टमर भी वही होता है, कंज्यूमर भी वही होता है। फॉर एग्जांपल तुमने ही खरीदे, उसको यूज कर लिया, तो कस्टमर भी तुम, कंज्यूमर भी तुम। क्लियर? लेकिन मैं यहाँ पे कंज्यूमर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे खरीदने वाले की बात कर रहा हूँ, और वो कौन है? कस्टमर है। तो बच्चे मान लो कि ये कस्टमर है जिसका नाम है चिंटू। क्या नाम है इसका? चिंटू है। अब चिंटू जो है वो बैठे बैठे ना प्लानिंग कर रहा है। क्या कर रहा है? प्लानिंग कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों? ये प्लानिंग कर रहा है। किस चीज की प्लानिंग कर रहा है वैसे? वो प्लानिंग कर रहा है कुछ 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 बाय करने के लिए, कुछ परचेज करने के लिए। और वो कुछ क्या है? मान लो प्लानिंग कर रहा है कि मुझे ना एक लेना है, क्या? बुलेट। ठीक है, मुझे क्या लेना है? एक बुलेट लेना है। ठीक है, ले लिया या लेना है? ले लिया या लेना है? क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? ये वर्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग होता है कि जिसमें हम खरीद लेते हैं, या फिर हम ये सोच रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें ये चीज खरीदनी है। तो बच्चे सिंपल सी बात है। अच्छा एक बात बताओ, हम प्लानिंग तभी तो करते हैं जब हम खुद में क्या हो? जब हम खुद में क्या हो? एबल हो। एबल मीन्स हम खरीद सकते हैं। क्या मैं बैठे बैठे अभी प्लानिंग कर सकता हूं कि मैं लैम्बोर्गिनी कैसे खरीदूं? नहीं कर, क्योंकि मैं उस चीज के लिए एबल, हम उसी चीज को खरीदने की प्लानिंग करते हैं जिसके लिए हम एबल होते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास बुलेट खरीदने पैसे नहीं है, लेकिन मैं एबल हूं कि मैं इसे किस्तों पे खरीद सकता हूँ। किस्तों पे खरीदने के लिए भी क्या चाहिए? किस्तों के खरीदने के लिए भी क्या चाहिए आपको? एबलनेस चाहिए। क्योंकि क्या पता आप किस्त ना भर पाओ, तो किस्त भरने के लिए क्या एबल हो आप? अगर आप एबल हो तो भी आप क्या करोगे? क्या करोगे बच्चों? क्या करोगे? प्लानिंग करोगे। क्या करने के लिए? प्लानिंग करने के लिए क्या करोगे? प्लानिंग में खरीदने की। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसे क्या बोलते हैं हम? डिमांड। फिर से एक बार, डिमांड क्या होता है? जब कोई कस्टमर, जब बायर, कस्टमर प्लानिंग करता है किसी गुड्स को खरीदने के लिए, प्लानिंग करता है किसी गुड्स को खरीदने की, और जब वो क्या हो? एबल भी हो। एबल और विलिंगनेस। एबल और विलिंगनेस। अब विलिंगनेस क्या होता है? एबल समझ में आ गया। एबल मतलब क्या होता है? एबल मतलब क्या होता है? सक्षम, कि वो क्या खरीदने की क्षमता में है। और विलिंग क्या होता है? इच्छा। जैसे मेरे अंदर से इच्छा ही नहीं आई खरीदने की, तो मैं प्लान करूंगा? मेरे अंदर से इच्छा ही नहीं है खरीदने की। एबल हूं मैं, पैसा है मेरे पास, मैं खरीद सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर से इच्छा नहीं हो रही, तो क्या मैं डिमांड करूंगा? क्या मैं प्लानिंग करूंगा खरीदने की? तो सिंपल सी बात है बच्चे, यहाँ पर आपके पास, कस्टमर के पास ये दोनों चीज होनी चाहिए। दोनों चीज मतलब कौन कौन? बताओ बताओ, बोलो बोलो। एबल और विलिंगनेस दोनों होना चाहिए। एबल एबल और एबल का मतलब क्या होता है? क्या वो सक्षम है? अगर है तो भी प्लानिंग करेगा खरीदने की, और दूसरा वो खुद चाहता है खरीदना, है ना, वो खुद चाहता है खरीदना, उसे कहते हैं विलिंगनेस। एक बार फिर से चिंटू जो है वो यहाँ पे प्लानिंग कर रहा है किसी गुड्स को, बोलो बच्चों, किसी गुड्स को खरीदने की, क्योंकि वो एबल भी है और विलिंग भी रखता है गुड्स को परचेज करने के लिए। ठीक है। अब देखो आपके बुक में डेफिनेशन क्या लिखी है डिमांड की? क्या लिखी है? पढ़ो। डिमांड की डेफिनेशन नहीं है बच्चे, नेक्स्ट पेज में होगा, देखो है। डिमांड की डेफिनेशन है। क्या बोला इन्होंने? देखो एक बार फिर से एक बार, डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी। अच्छा मेरी कमोडिटी का नाम क्या है यहाँ पे?
कमोडिटी मतलब मैं क्या चाहता हूँ लेना, और क्वांटिटी कितनी है, एक। ऐसे उसमें लिखा है कि डिमांड का मतलब होता है किसी भी कमोडिटी क्वांटिटी, किसी भी कमोडिटी की। क्या हर चीज हम एक ही खरीदते हैं? कई बार क्या, फॉर एग्जांपल मान लीजिए तुम ड्रेस लेने खरीद चले गए और ड्रेस तुम धो लिया है, तो कई बार हमेशा हर जगह एक क्वांटिटी हो जरूरी नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या दिया डेफिनेशन में, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। आगे, दैट अ कंज्यूमर विलिंग एंड एबल, विलिंग भी है मतलब वो चाहता भी है, और एबल मतलब वो सक्षम भी है, मतलब वो खरीद सकता भी है, विलिंग एंड एबल टू बाय, विलिंग और एबल टू बाय, सही, बाय मतलब खरीदना। आगे, एट ईच पॉसिबल प्राइस, इसका मतलब क्या है, एट ईच पॉसिबल मतलब मुझे बताओ, अगर ये पेन आपको लग रहा है मैक्सिमम 50 होना चाहिए, कोई आपको अगर 5,000 भेजा, खरीद लोगे क्या? पैसे होने के बावजूद भी खरीद लोगे क्या? नहीं खरीद लोगे, क्योंकि पॉसिबल प्राइस नहीं है ना इसका। तो सिंपल सी बात है, आप तभी खरीदने की प्लानिंग करोगे जब आपको उस सामान का क्या हो, एक पॉसिबल प्राइस पता चल रहा हो। फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास, आप चाहते भी हो पेन खरीदना, आप एबल भी पेन खरीद सकते हो, लेकिन अगर ये पेन आपको 50 का पेन कोई 5,000 बेचे तो आप खरीदोगे क्या? नहीं ना। तो एक पॉसिबल प्राइस बेचेगा तो आप खरीद, पॉसिबल प्राइस क्या है इसका, 50। क्या प्राइस है इसका, 50। तो एक बार फिर से जो मैंने बताया था वही डेफिनेशन लिखी है, लिखी क्या लिखी है कि डिमांड क्या होता है, डिमांड में कोई कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को खरीदने की क्या करता है, प्लानिंग करता है। वो तभी करेगा जब वो क्या हो, पहला एबल हो, दूसरा विलिंग रखता हो खरीदने की किसी भी गुड्स एंड सर्विस को, ठीक है, एक एट पॉसिबल प्राइस, वो भी किसी पॉसिबल प्राइस पर। समझ में आ गया? अब मैं आपका एग्जांपल लेता हूं। आपने यहां ज्वाइन करने से पहले प्लानिंग करी होगी कि कहीं यहां ज्वाइन करते हैं, कहीं कोचिंग लगवाते हैं, करी थी ना प्लानिंग, ठीक है, मतलब सोचा तो होगा कि लगवाना है, सोचा ना, क्योंकि उस टाइम आप कंज्यूमर नहीं हो, मैं कौन, वो कस्टमर कौन है ना। तो मैं यहाँ पे क्या बताया था कि कौन है ये, कस्टमर है, कस्टमर जो खरीदेगा। तो कस्टमर खरीदने से पहले क्या कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है, नहीं कर रहा, प्लानिंग कर रहा है हर चीज की। आपने प्लानिंग किया कि चलो यार क्या करते हैं, कोचिंग लगवाते हैं, क्योंकि आप एबल भी हैं और विलिंग भी रखते हैं, मतलब चाहते भी हैं लगाना, और एबल भी हैं और विलिंग भी रखते हैं। समझ में आ गया? एबल कैसे, बाय फाइनेंशियल, और दूसरा विलिंग कैसे, चाहते हैं कि लगवाया जाए। तो पहले आपने लगाने से पहले क्या करी, उसकी प्लानिंग करी ना, कहाँ लगवाना चाहिए, ठीक है, कैसे लगवाना चाहिए, किस टाइम होगा, सब प्लानिंग करी ना। तो वही चीज है बच्चे, आप कोई भी गुड्स खरीदते हो ना, उससे पहले क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, उसी को क्या कहते हैं हम, क्या करते हैं, किसका कहते हैं उसको। अब मुझे, मैं आपसे सिंपल पूछ रहा हूँ, डिमांड प्लानिंग पे चलता है या एक्चुअल पे? डिमांड में आपने खरीद लिया है या खरीदने जा रहे हो, खरीदने जा रहे हो, खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है। और हाँ बता दूं, पूरी इकोनॉमिक्स प्लानिंग पर है, पूरी इकोनॉमिक्स 11-12 की किस पे चलती है, प्लानिंग पे, एक्चुअल नहीं। क्योंकि एक्चुअल देखो, आप जब इकोनॉमिस्ट बनोगे, आप मान लो आपको एक पद मिल जाए देश को संभालने का, तो आप देश को बेहतर करने के लिए क्या करोगे, जो हो गया उस पर देखोगे या बढ़िया करने के लिए प्लानिंग करोगे। तो इसलिए आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लानिंग की, इसलिए माइक्रो और मैक्रो में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी इसकी, प्लानिंग की। तो यहाँ पे भी बात किसकी हो रही है, प्लानिंग की। तो प्लानिंग टू बाय, प्लानिंग टू बाय, प्लानिंग किसकी हो रही है, खरीदने की, जब आपके पास क्या हो, विलिंग एंड एबलनेस दोनों हो। समझ में आ गया, विलिंग एंड एबलनेस दोनों। तो आपको मैंने यहाँ पे बता दिया बच्चों कि डिमांड होता क्या है, डिमांड होता क्या है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए बच्चों, अब मैं बताता हूँ आपके डिमांड के टाइप्स, डिमांड के टाइप्स। बच्चों डिमांड के दो टाइप्स होते हैं, एक क्या लिखा है बच्चों ने, ये इंडिविजुअल डिमांड, ठीक है, और एक भी टाइप होता है क्या, मार्केट डिमांड। आओ अब इन दोनों को समझते हैं। डिमांड कितने तरह की होती है बच्चे, दो तरह की होती है, एक और एक मार्केट डिमांड, ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड क्या होता है, देखो मेरे सामने एक प्रोडक्ट है, क्या नाम है इस प्रोडक्ट का, क्या नाम है इस प्रोडक्ट का, आपने ब्रांड का नाम नहीं लिया, आपने ब्रांड का नाम लिया नहीं, क्या नाम लिया आपने, ब्रांड का नाम लिया, आपने क्या नाम लिया, प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट का नाम क्या है, पेन है।
क्या इस पेन को मैंने ही खरीदा है बस? क्या इस पेन को मैंने खरीदा बस? लेकिन अगर मान लो मैं अपनी ही बात करूं, क्या ये सामने क्या है, एक प्रोडक्ट है, क्या नाम है इस प्रोडक्ट का? पेन। और खरीदने वाला कौन है अभी फिलहाल? मैं प्लानिंग कर रहा हूं इसे खरीदने की। तो आपको मेरी इस लाइन में क्या समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट भी एक ही है और कस्टमर भी एक ही है। बच्चों, जब प्रोडक्ट एक और कस्टमर एक, तो बात किसमें होती है? वो इंडिविजुअल। इंडिविजुअल का मतलब ही क्या होता है? अकेला। लेकिन तो बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट भी एक ही है, प्रोडक्ट कितने हैं यहाँ पे? एक। और कस्टमर भी कितने हैं? एक। लेकिन जब आप मार्केट डिमांड पे आओगे तो यहां पे प्रोडक्ट तो एक ही होगा। प्रोडक्ट, अच्छा ये क्वांटिटी की बात कर रहा हूं, प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं? क्वांटिटी क्या होती है? जैसे 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, है ना? मैं भी क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ क्या बात कर रहा हूं, ये आपके सामने जो दिख रहा है आपको, तो प्रोडक्ट तो एक ही होगा यहाँ पे, मतलब सिर्फ एक पेन नहीं, सिर्फ पेन, सिर्फ। लेकिन खरीदने वाले कस्टमर कितने होंगे पता है? सारे। खरीदने वाले कस्टमर कितने होंगे? जैसे अगर मैं ये बोलूं यार इस पेन की मार्केट में डिमांड कितनी है, ऐसा आप मान लो आप दुकानदार हो और आपके सामने कोई सामान बेचने आए कि भैया ये सामान रख लो, कस्टमर को बेच देना, तो आप तो इसे क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं नहीं, इसकी मार्केट में डिमांड नहीं है। नहीं नहीं, इस प्रोडक्ट की मार्केट में क्यों? क्योंकि इसका बहुत सारे कस्टमर नहीं है। तो आप ये वर्ड बोलते हो मार्केट में डिमांड है। अच्छा, तो अगर मान लो आप दुकानदार हो, कोई आपका डीलर आया और उसने ये एक प्रोडक्ट बेचा आपको, और आप वो बोल रहा है भैया भाई साहब रख लो अपनी दुकान पे, इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में, इसकी डिमांड बहुत है मार्केट में, क्योंकि वो एक कस्टमर को बेचना है, वो पूरे सारे कस्टमर को बेचना है, तो इसलिए क्या वर्ड लगा रहा है? वो मार्केट डिमांड बोल रहा है आपके सामने कि इसे भाई साहब रख लो, इसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसे पता है कि कस्टमर एक नहीं है। समझ में आ गया? जैसे एक बात बताओ, मैंने कोई स्पेशल स्केच बनाया, स्पेशल किसी एक पर्सन का, बताओ इंडिविजुअल डिमांड है मार्केट डिमांड है? क्योंकि वो एक स्पेशल स्केच बन चुका है, वो कोई एक खरीदेगा। लेकिन कोई मेरे से बहस कर रहा है कि भाई तू ये बिजनेस क्यों करता है, क्या इसकी मार्केट में डिमांड है? अब वहां पे क्या वो उस पर्टिकुलर स्केच को देख के बोल रहा है या फिर मेरे काम को देख के बोल रहा है? मेरे काम को देख के बोल रहा है, और काम क्या है मेरा? स्केच बनाना। मैंने कोई स्पेसिफिक स्केच तो नहीं बताया ना उसको, उसने बोला क्या स्केच की मार्केट में डिमांड है, इसका मतलब सारे कस्टमर की बात कर रहा है। सही में आ गया? और दोनों में कॉमन क्या है बच्चे? दोनों में कॉमन क्या है? प्रोडक्ट एक ही है, दो कॉमोडिटी एक ही है, अलग क्या है? यहाँ कस्टमर एक है और यहाँ कस्टमर सारे हैं। वो है आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्रीगेट डिमांड, वो मैक्रो में है, क्योंकि मैक्रो बात करता है बड़े लेवल पे, ठीक है, और हम बात करते हैं माइक्रो में एक लेवल की, और एक लेवल की बात नहीं हो रही। यहाँ पे प्रोडक्ट भी एक है, वहां पे प्रोडक्ट एक ही है, वो तो हो गया। कम्युनिटी एक है, कस्टमर बहुत सारे, मार्केट डिमांड। फिर से एक बार बच्चे, डिमांड क्या होता है? जब कस्टमर प्लानिंग करते हैं खरीदने की किसी भी गुड्स एंड सर्विस को, एबल और विलिंगनेस दोनों हो, चाहते भी हो और खरीद सकते भी हैं। दो तरह की डिमांड होती है, एक क्या होता है? बोलो बोलो, एक क्या होता है? इंडिविजुअल डिमांड, जहां पे कस्टमर कितने होते हैं और प्रोडक्ट भी, ठीक है। समझो कि मान लो आप दुकानदार हो और आप कह रहे हो इस प्रोडक्ट को तो कोई एक ही बंदा है खरीदने के लिए, वही आता रहता है डेली, ठीक है, तो उसे क्या बोलोगे आप? इंडिविजुअल डिमांड। क्या बोलोगे? एक बंदा डिमांड कर रहा है एक प्रोडक्ट की, लेकिन आप कह रहे हो अरे नहीं नहीं इस प्रोडक्ट की मार्केट में बहुत डिमांड है, मतलब कस्टमर एक नहीं आते हैं, कई सारे कस्टमर आते हैं, है ना? प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट है पर कस्टमर कई सारे हैं, किसमें आएगा? मार्केट डिमांड में। मैं सारे कस्टमर इसलिए नहीं बोल रहा हूं यहाँ पे, और लिख दिया, पर और नहीं लिखना चाहता, क्योंकि जो मैं खरीदता हूँ क्या आप खरीदते हो? लेकिन हाँ, जो मैं खरीदता हूँ कोई और भी तो खरीदता होगा, कोई तो खरीदता होगा, तो इसका मतलब सारे नहीं, बहुत सारे, मतलब इसके कस्टमर बहुत होंगे पर सारे कस्टमर एक गुड्स खरीदे ऐसा जरूरी नहीं है। समझ में आ गया? तो इसमें दोनों में फर्क क्या है? एक कस्टमर इसमें सारे, मतलब बहुत सारे कस्टमर होंगे उस प्रोडक्ट के, और कॉमन क्या है? प्रोडक्ट एक ही है, प्रोडक्ट एक ही है। बात समझ में आ गई? चलिए, अच्छा, जैसे मैंने कहा प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या लेते हैं यहाँ पे भी? क्या एग्जांपल लेते हैं? पेन का।
मैंने किसी ब्रांड का नाम नहीं लिया ना, तो सारे ब्रांड इसी प्रोडक्ट में आ जाएंगे, सारे ब्रांड इसी में ही आ जाएंगे, ठीक है। कोई भी पेन का ब्रांड हो, सब कुछ इसी में आ जाएगा। समझ में आ गया? स्पेसिफिक क्या? नहीं, सब सारे ब्रांड है, क्योंकि प्रोडक्ट ही है ना यहाँ पे। मैंने पेन का ब्रांड नेम लिखा है यहाँ पे? कोई पेन सेलो भी बेच रहा है, पेन इनॉस भी बेच रहा है, पेन पापड़ भी बेच रहा है, समझ में आ रहा है? पेन कई सारे ब्रांड बेच रहे हैं। ब्रांड का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, किसका रोल है? प्रोडक्ट का। क्या रोल है? जैसे मैंने कहा शर्ट को खरीदने वाले कस्टमर इंडियन डिमांड में, शर्ट को खरीदने वाले बहुत सारे कस्टमर मार्केट डिमांड में, पर शर्ट के कई सारे ब्रांड हैं, ब्रांड को कंसीडर नहीं करना हमें। सामने क्या है? बस शर्ट है, चाहे वो शर्ट किसी भी ब्रांड का हो। समझ में आ गया? किसी भी कंपनी का हो। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हम ब्रांड की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं। अब मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे टूथपेस्ट की जगह कोलगेट लिख दूं, टूथपेस्ट की जगह क्या लिख दूं यहाँ पे, तो सही है गलत है? हैं? कोलगेट प्रोडक्ट है या ब्रांड है? तो कई बार हमने कोलगेट को क्या बोल दिया है? प्रोडक्ट बोल दिया है। अब दुकान, मान लो कोई बुढ़ा गया दुकान पे, उसे लाना दंत कांति, वो तो क्या बोलेगा? दंत कांति वाला कोलगेट दे दो। तो उसके दिमाग में आ चुका है कि कोलगेट क्या है? ब्रांड नहीं है, कोलगेट एक प्रोडक्ट बना दिया उसने। पर कोलगेट प्रोडक्ट नहीं है, क्या है? ब्रांड है। तो प्रोडक्ट क्या है फिर? टूथपेस्ट। प्रोडक्ट का नाम क्या है? हम कहीं बोलते ही नहीं है, हमारे इस एरिया में टूथपेस्ट बोलते ही नहीं है। अगर कोई भी रखा हो, कोई भी कंपनी रखा हो वॉश स्टेशन साइड में, क्या बोलते हैं? कोई पापा कोई उठा दियो, वो कोलगेट चाहे ना हो, वो कोलगेट चाहे ना हो, वो दंत कांति होगी, नाम क्या है? दंत कांति, पतंजलि का। चाहे वो पेप्सोडेंट पढ़ाओ, चाहे वो सेंसोडाइन पढ़ाओ, दादाजी बोलेंगे दादाजी कोलगेट उठा दे, कोलगेट ने इस तरह ब्रांडिंग करी ना अपनी, इस तरह मार्केटिंग करी है कि अब वो प्रोडक्ट नहीं है, वो वैसे वो क्या था? ब्रांड था। उससे हमने क्या बना दिया एक जो गलत है, जो मैगी है। चाहे तुम कोई भी कंपनी का नूडल्स लिया हो, एक छोटा बच्चा क्या बोलेगा? मैं मैगी खा रहा हूँ। चाहे वो एपी खा रहा हो, चाहे वो पतंजलि खा रहा हो, क्या बोलेगा वो? अब मैगी क्या प्रोडक्ट है? प्रोडक्ट क्या है? नूडल्स। प्रोडक्ट क्या है? ब्रांड का नाम क्या है? मैगी, है ना? तो बच्चे हम यहाँ पे हम ब्रांड की बात तो करेंगे, हम कैसे बात कर रहे हैं? तो मैं अगर कोलगेट की बात करूँ तो गलत है, वो कोलगेट तो ब्रांड है। बात किसी करनी चाहिए? टूथपेस्ट की। बात करनी चाहिए मुझे नूडल्स की। समझ में आ गया? तो आप यहाँ समझ पा रहे हो कि मैं कैसे क्या कह रहा हूँ। मैं प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, ब्रांड की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो अगर एक कोलगेट को एक बंदा खरीदे और एक कोलगेट बहुत सारे खरीदे, तो ये मेरा एग्जाम्पल ही क्या है? गलत एग्जाम्पल है ना? क्योंकि मैंने ब्रांड का नाम ले लिया है। मुझे क्या लेना चाहिए था? टूथपेस्ट। पता है ना? टूथपेस्ट बोलते ही नहीं हम, है ना? सुबह उठे, मुंह धो रहे हो, मम्मी कोलगेट कहाँ है? कहीं बोला ही नहीं हो टूथपेस्ट का है ना? क्या मिल नहीं रहा है, कहाँ रखा पता नहीं, कोलगेट पता नहीं कहाँ पे है। वो दंत कांति, और दंत कांति भी उन्होंने अपने ब्रांड का नाम रखा हुआ है, दंत कांति, ठीक है? समझ में आया? चलो बच्चों, अब इसके बाद हम समझते हैं एक और चीज, जरा ध्यान समझना। मैं यहाँ पे इंडिविजुअल डिमांड समझा रहा हूँ आपको, और आप समझ चुके हो कि यहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्ट एक है और कस्टमर भी एक ही है, ठीक है? मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता दूं। डिमांड की सेम डेफिनेशन यही है, डिमांड पढ़ा था, डिमांड डेफिनेशन सेम है, लेकिन पता क्या हो जाएगा वहां पे? व्हेन अ कस्टमर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ए कस्टमर। ए मतलब क्या लिखा होगा वहां पे? जहां कस्टमर लिखा था वहां पे क्या लिख जाएगा? ए कस्टमर। हाँ या ना? एक बार डिमांड डेफिनेशन दोबारा पढ़ो जो पहले पढ़ी थी। दैट आ कस्टमर, दैट आ कंज्यूमर, क्या लग गया यहाँ पे? ए लग गया ना? ए, बस। तो यही डिमांड डेफिनेशन है और यही इंडिविजुअल डिमांड डेफिनेशन है, ठीक है? बस आई क्या लगा देना कस्टमर के आगे? ए लगा देना। और मार्केट क्या लग जाएगा फिर कस्टमर के आगे? ऑल। क्या लग जाएगा? बस। और भी ज्यादा दिक्कत नहीं है, समझ जाएगा एग्जामिनर तुम्हारा कि ऑल ये किसको बोल रहा है? सारे कस्टमर, इस प्रोडक्ट के सारे कस्टमर, इस प्रोडक्ट के सारे कस्टमर, ठीक है? समझ में आ गया? अब बच्चों मैं ना इंडिविजुअल डिमांड के बाद आपको इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल समझाता हूं। शेड्यूल क्या होता है? आओ देखो। इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल,
मैं यहाँ पे 2 शेड्यूल बना रहा हूँ बच्चे। चालू कर दो। जी तो बच्चे ये मैं बना रहा हूं आपके सामने इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। मैं आपको इसके नोट्स दूंगा, उसी से पढ़ना, बुक में से मत करना, ठीक है। और ये नोट्स में एकदम बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक किसके बाद पढ़ना चाहिए सब अच्छे से दे रखा है। बच्चों यहाँ ले लिया मैंने गुड्स के प्राइस, और उस गुड्स का नाम दे दिया मैंने क्या, एक्स। मैंने गुड्स का नाम ले लिया यहाँ पे, और गुड्स एक्स के पी मतलब प्राइस, पी मतलब, और यहाँ ले लिया बच्चों मैंने क्वांटिटी डिमांड। किसका, क्वांटिटी डिमांड मतलब डिमांड क्वांटिटी में, 1 क्वांटिटी, 2 क्वांटिटी, 3 क्वांटिटी, है ना। जैसे बुलेट खरीदने गए थे कितनी क्वांटिटी, 1, ठीक है। आप शर्ट खरीदने गए थे कितनी क्वांटिटी, 2। आप शर्ट क्यों खरीदोगे, है ना। पर आती है शर्ट, क्यों नहीं आती है, क्या बात कर रहे हो, स्कूल ड्रेस में शर्ट नहीं है तुम्हारे नहीं है, तुम्हारे होगा सूट सलवार। चलो बच्चों, तो बच्चे अब मुझे एक बात बताओ, किसी गुड्स के पैसे कम होने पर, जिसे आप प्लानिंग कर रहे थे खरीदने की, जिसे आप प्लानिंग कर रहे थे खरीदने की, और उस गुड्स के पैसे कम हो जाएं, तो आप उस गुड्स की क्वांटिटी को ज्यादा खरीदने की प्लानिंग करोगे कम, है ना। वही लिखना है आपको यहाँ पे कि अगर मान लो 5 रुपए का था, कितने का था, और मैं उसको 10 खरीदने की प्लानिंग कर रहा था, 10 मतलब 10 क्वांटिटी। कोई भी गुड्स ले लो आप दिमाग में, पेन ले लो, मार्कर ले लो, किताब ले लो, कॉपी ले लो, कुछ भी, कि कोई चीज कितने की है, 5 रुपए की अगर थी तो मैं कितनी प्लानिंग कर रहा था। अचानक से मुझे पता चला कि उसके पैसे क्या हो गए, बढ़ गए हैं, उसके पैसे बढ़ गए हैं। बताओ प्लानिंग कितनी करोगे, अब कम करोगे ना, पैसे बढ़ गए। मैंने एग्जांपल लिया था कम वाला, पर लिखा गया ज्यादा वाला, ठीक है। ऐसे दिमाग को चेंज खत्म कर दो हमारे, बिल्कुल ऐसे तेज ना हो, तेज। चलो बच्चों, हाँ जी बताओ फिर से एक बार, किसी गुड्स के पैसे बढ़ने पर आप कम खरीदोगे, किसी गुड्स के बढ़ने पर, किसी गुड्स की प्राइस बढ़ने पर आप उसे कम खरीदोगे या खरीदोगे, कम खरीदोगे। मान लो यहाँ पे कितने कर दें, 8 कर दें या 5 कर दें, 5 कर देते हैं। जैसे गोलगप्पे 5 के 10 हैं, गोलगप्पे कितने के, 5 के 10, उसने कर दिए कितने रुपए के, 10 के कर दिए उसने, क्या 10 के, अब 10 के 10 मिल, 10 के मिलेंगे, 10 के कितने हुए हैं वो। मान लो उसने प्राइस बढ़ा दिए, तो आपने कहा कि नहीं यार अभी काम करते हैं कम खाएंगे। तो कोई भी गुड्स के पैसे बढ़ने पे आप लोग उसे खरीदने की प्लानिंग करते हो, कम करते हो। ये किताबी बातें हैं, एक्चुअल में भी होता है, एक्चुअल में होता है ऐसा। एक तो ये शेड्यूल बन गया जिसमें आपने क्या दिखाया, डिमांड कम होते हुए, हाँ है ना। एक और भी शेड्यूल बन सकता है जिसमें प्राइस का कर देंगे हम, कर दी प्राइस मैंने। तो अगर मान लो पहले हम 10 रुपए में कितने खरीद रहे थे, 5 क्वांटिटी खरीद रहे थे, यहाँ पे जाएगा प्राइस और यहाँ जाएगा क्वांटिटी डिमांड। तो बच्चे 5 रुपए कितने खरीदेंगे अब, ठीक है। और जरूरी 10 हो, पर बढ़ेगा, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, हाँ है ना। पर पहले से बढ़ेगा, पैसे कम होने पे आपकी डिमांड पहले से बढ़ेगी। मैंने यहाँ पे 10 लिया है, तो जरूरी नहीं आप भी एग्जाम में 10 लिखे, आप 7 और 8, 15, 20 भी लिख सकते हो, पर पहले 5 था तो अब बढ़ेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्या ये किताबी बातें हैं, ये रियल में नहीं होता, होता है रियल में। तो ये है बच्चों, क्या पूरा पढ़ने का लिखा है, ये क्या लिखा है ऊपर, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल। एज फॉर, शेड्यूल मतलब क्या होता है, टैबुलर प्रेजेंटेशन। शेड्यूल मतलब शेड्यूल मतलब एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है जिसमें आपने ये शो किया कि कैसे कस्टमर अपनी प्लानिंग चेंज कर रहा है। क्या करा प्लानिंग चेंज उसने, पैसे बढ़ने में डिमांड कर दी उसने, डिमांड मतलब खरीदना है, खरीदने की प्लानिंग। तो जैसे उसके पैसे बढ़ रहे हैं तो उसने प्लानिंग कर दी अपनी, कम कर दी खरीदने की, और जैसे जैसे उसके पैसे कम होते थे तो वो खरीदने की प्लानिंग बढ़ा देता है। समझ में आ गया, क्या कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इस टेबल को,
इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल बोलते हैं। समझ में आ गया? अब बच्चे इसके बाद मैं पता क्या बनाऊंगा, इसके बाद मैं बनाऊंगा इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इंडिविजुअल डिमांड सी फॉर कर्व, याद है पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ऐसे ये भी क्या है, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। इस शेड्यूल से बनाऊंगा मैं यहां पे कर्व और इस शेड्यूल से बनाऊंगा यहां पे कर्व। क्या हुआ? आओ बच्चे, कितने एक्सिस होते हैं? 2 एक्सिस होते हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ ये कौन सा एक्सिस है? y, और ये, और यहाँ क्या होता है? ओरिजिन, ओ होता है, ओ ओरिजिन, हाँ जीरो ही बोल सकते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ, यहां लेते हैं x एक्सिस पे डिमांड, क्वांटिटी, क्वांटिटी कहाँ आएगी? x एक्सिस पे। प्राइस कहाँ आएगा? y एक्सिस पे। दो ही तो नंबर है यहाँ पे, दो ही तो लाइन है। दो लाइन में से एक कहाँ आएगा? एक्सिस पे, और एक y एक्सिस पे। कौन सी चीज एक्सिस पे आएगी बताओ? इन दोनों से क्या एक्सिस पाया? क्वांटिटी डिमांड x एक्सिस पे, और प्राइस बताओ प्राइस कितने से कितने हैं? मैं एक काम करता हूँ, 5 और 10 का गैप ले लेता हूँ, ठीक है। 5 और 5 का गैप ले लेता हूँ, कितना हो जाएगा? 5 और 10, और यहाँ भी वही ले लेता हूँ। और यहाँ पे डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए, ठीक है। इतना ही है ना, गैप कितना है? इतना ही है ना, 5 और यहाँ पे 10। बच्चे ध्यान से बताना मुझे, पहला पॉइंट प्राइस 5 पे कितनी डिमांड है? पहला पॉइंट प्राइस 5 पे डिमांड कितनी है? बताओ कहां लगाऊं? प्राइस 5 कहां है? ये वाला 5, ये वाला 5, और डिमांड 10 कहां है? ये वाला, ये वाला। तो प्राइस 5 पे डिमांड 10, ये लगा दो यहीं पे। सही है एकदम, प्राइस 5 पे डिमांड 10, सही लगाया एकदम, सही लगा। दूसरा, प्राइस 10 पे डिमांड, प्राइस 10 पे डिमांड कितनी है? 5 है, ठीक है। इसे लगाया एकदम सही, 2 पॉइंट लग गए। क्या बना दो इसके ऊपर फिर? इसका, इसके एक लाइन ड्रॉ कर दो। क्या है, क्या नाम देते हो इस लाइन को? डी। नहीं नहीं, दिमाग, क्वांटिटी हमेशा एक्स एक्सिस पे रहेगी। कोई दिक्कत इस कर्व से? अभी ना, अगर मैं नीचे और प्राइस देता, मान लो प्राइस 10 से 15 फिर 20, और डिमांड और क्या होती? कम होती, तो और नंबर्स होते, तो और पॉइंट लगते, तो क्या कैसा होता फिर ये? फिर टेढ़ा बनता। लेकिन मैंने कितने नंबर्स लिए यहाँ पे? 2 इसलिए 2 पॉइंट में खास दिखता नहीं है, ठीक है। पर बोलते क्या है इसको? कर्व भी बोलते हैं, इंडिविजुअल डिमांड कर्व। क्या एक का बन गया, दूसरा बनाना चाहिए, दूसरे बनाना चाहिए ना हमें। अब देखो दूसरा कैसे बनता है, सेम बनेगा ये तो, सेम बिल्कुल सेम। यहाँ मैंने बहुत सांस रोक के बनाया तो टेढ़ा मेढ़ा, यहाँ एकदम से बनाया तो बिल्कुल सीधा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, 5 और 10, 5 और 10। बच्चों यहाँ क्या आता है? बोलो, क्वांटिटी डिमांड, और यहाँ प्राइस। बताओ बताओ क्या सबसे ऊपर क्या है? 10 पे, 10 कहाँ है? 10 कौन सा? ये वाला 10 या ये वाला 10? 10 और 5 ये रहा, यहीं पे लगा दो, यहीं पे। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर 5 पे 10, 5 पे 10, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। कभी कभी मैं रास्ते से भटक जाता हूँ, फिर मैं अपना रास्ता खुद बना लेता हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है। रास्ते के खंबे तो दिखा दो एक बार फिर से। मुझे बताओ, आपको कोई दोनों कर्व में कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। आओ बताओ तुम्हें क्या डिफरेंस है। देखो,
जब आपने पीपीसी पढ़ा था तो मैंने आपको एक बात कही थी, कर्व ऐसे बने, कर्व ऐसे बने या कर्व ऐसे बने, इसे कहते हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। याद आया? पीपीसी कर्व डाउन स्लोपिंग बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशन बिटवीन, एक बढ़ रहा है और दूसरा इनवर्स रिलेशन ना, एक गुड्स बढ़ रहा है एक गुड्स घट रहा है। यहाँ भी कैसा हो रहा है? यहाँ भी तो एक घट रहा है और एक बढ़ रहा है, देखो। और दोनों शेड्यूल में ऐसे हो रहा है, हाँ है ना? यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ बढ़ रहा है, और यहाँ पे घट रहा है, यहाँ पे। क्या बोलते हैं इस रिलेशन को? क्या बोलते हैं? एक और नाम क्या है? नेगेटिव रिलेशन। एक होता है क्या? इनवर्स रिलेशन। एक नाम क्या है? तो बच्चे कभी भी अगर एग्जाम में पूछे 1 मार्क्स में कि डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है क्या, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों होता है? डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ऐसा बने ऐसा बने ऐसा बने, ये सब क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है? जब y एक्सिस से कहां जा रहा हो? नीचे की तरफ। y एक्सिस से कहां जा रहा हो? दोनों में जा रहे हैं, दोनों में। क्यों हो रहा है ऐसा? बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप। क्या? किसके बीच में? ये क्या था? और ये बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। क्वांटिटी डिमांड ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी मतलब कोई भी गुड्स। समझ में आया? लेकिन ये तो दोनों सेम हो गए, ये भी डाउन स्लोपिंग, ये भी डाउन स्लोपिंग। पर मैंने क्या बोला? कुछ अलग है अभी भी कुछ अलग है। पहले तो डाउन स्लोपिंग समझ में आ गया, ये भी है और ये भी डाउन स्लोपिंग है और ये भी। बोलो ना, है या नहीं है? क्यों है? कभी भी डाउन स्लोपिंग का रीजन पूछे तो क्या बोलोगे? इनवर्स रिलेशन। किसका रिलेशन इनवर्स है यहाँ पे? किसका? प्राइस का और, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बच्चों लिख रहा हूं डाउनवर्ड स्लोप, और यहां भी डाउनवर्ड स्लोप, ठीक है। डाउनवर्ड स्लोप, कोई दिक्कत? लिख सकता हूं। दोनों में कैसा रिलेशन है? दोनों ही कर्व में जो कर्व बने हैं, जिसके भी हेल्प से, किसके हेल्प से? इनके हेल्प से ये कर्व बन गया, इसके हेल्प से ये कर्व बन गया। दोनों ही शेड्यूल में रिलेशन कैसा है? किसके बीच में? और प्राइस और क्वांटिटी डिमांड किसकी? कमोडिटी की। जैसे ये कमोडिटी है, ये कमोडिटी है, इसके प्राइस और इसकी डिमांड में रिलेशन कैसा आएगा? इनवर्स। पैसे बढ़ने की डिमांड कम हो जाएगी, पैसे घटने की डिमांड बढ़ जाएगी, प्लानिंग बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन अभी भी तो देखो, अभी डायग्राम का सेम दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी कुछ डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? आओ जरा मैं तुम्हें समझाता हूं एक और चीज। मैं लेता हूं पिंक कलर, ठीक है। मुझे एक बात बताओ जरा, यहाँ पे आ जाओ, इस कर्व पे आओ बच्चों, इस कर्व पे जल्दी से, इस कर्व पे आ जाओ फटाफट से। सामने देखो, सामने इस कर्व की बात कर रहा हूं मैं। मुझे बताओ पहला पॉइंट मैंने कहां लगाया था? 5 और 10 पे। कहीं है? यहाँ पे लगाया था, यहाँ पे, यहाँ लगाया था ना? 5 और 10 यहीं लगाया था ना? ठीक है, ये लगाया था, है ना? बोलो। फिर 10 और 5 पे यहाँ लगाया था ना? तो बच्चों मेरा जो मूवमेंट है, मतलब मैं कहां से कहां जा रहा हूं बताओ? नीचे से ऊपर जा रहा हूं पॉइंट लगाते वक्त, नीचे से। इसे बोलते हैं मूवमेंट। मेरा मूवमेंट कैसा है? ऊपर की तरफ, है ना? लेकिन जरा इस वाले आ जाओ, इस वाले पे, उस वाले पे 10 पे 5 यहां लगाऊंगा, 10 पे 5, फिर 5 पे 10 यहां लगाऊंगा। फर्क समझ में आया? इसमें मूवमेंट कैसा है? नीचे की तरफ। कैसा मूवमेंट है? तो बच्चे इससे पता क्या बोलते हैं? अपवर्ड स्लोपिंग नहीं, अपवर्ड मूवमेंट। ऐसे तो मुझे एक बात बताओ, दोनों में सेम क्या है? स्लोपिंग। दोनों में सेम क्या है? डिफरेंट क्या है? मूवमेंट डिफरेंस है। स्लोपिंग में नहीं देखते पॉइंट। स्लोपिंग जैसे ये पॉइंट मैं अब ये बना दूं, मैं दे रहा आपको पॉइंट इसमें, पर क्या देख के बोलोगे? इसे डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या बोलोगे? तो स्लोपिंग में हम देख ही नहीं रहे पॉइंट। स्लोपिंग में क्या देखते हैं? वाई से कहां जा रहा है? नीचे की तरफ। इसलिए दोनों में क्या है? डाउनवर्ड स्लोपिंग। क्या है दोनों में? लेकिन मूवमेंट में क्या देखते हैं? पॉइंट्स। क्या देखते हैं मूवमेंट में? तो देखो इसमें क्या लगाया था? पहले पॉइंट यहां लगाया, फिर ऊपर लगाया, तो क्या कौन सा मूवमेंट हो गया इसमें? अपवर्ड मूवमेंट। और यहाँ पे क्या कौन सा मूवमेंट हुआ? तो बात समझ में आ गई? स्लोपिंग और मूवमेंट में फर्क होता है। स्लोपिंग दोनों में कैसा है? बोलो। स्लोपिंग दोनों में कैसा है? क्या डाउनवर्ड स्लोपिंग में पॉइंट देखते हैं? सिर्फ क्या देखते हैं? लाइन देखते हैं, ठीक है, वाई से नीचे आ रहा है। अब मूवमेंट में क्या देखते हैं? मूवमेंट में पॉइंट्स देखते हैं, ठीक है। जैसे इसमें पॉइंट मैंने कहां लगाया था? यहाँ पे,
नीचे और फिर ऊपर, तो मूवमेंट कैसा मेरा, मैं किसकी तरफ जा रहा हूँ, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ मतलब ऊपर मतलब अपवर्ड मूवमेंट, ठीक है। और यहाँ जा रहा हूँ नीचे की तरफ, क्या बोलते हैं नीचे को, डाउन, तो डाउन मूवमेंट। समझ में आ गया। अभी मैं बताओ अपवर्ड मूवमेंट डिमांड बढ़ते वक्त हो रहा है घटते वक्त, देखो डिमांड घट रही थी ना, तो डिमांड घटते वक्त कौन सा मूवमेंट होगा, अपवर्ड मूवमेंट, और डिमांड बढ़ते वक्त डाउनवर्ड मूवमेंट होगा। समझ में आ गया। डिमांड घटते वक्त अपवर्ड मूवमेंट, डिमांड बढ़ते वक्त डाउनवर्ड मूवमेंट। क्लियर। लेकिन एक और बात बताता हूं, अभी से बताता हूं, अभी से। जब डिमांड बढ़े तो उसका एक नाम होता है, जब डिमांड बढ़े तो डाउनवर्ड मूवमेंट होता है डिमांड बढ़ने पर, है ना। डिमांड बढ़ रही है, देखो यहाँ पर, देखो ऊपर बढ़ी डिमांड, पहले 5 था, कितने हुई, मूवमेंट कौन सा हुआ, कौन सा मूवमेंट हुआ, स्लोपिंग कौन सा हुआ, स्लोपिंग, स्लोपिंग भी डाउनवर्ड, मूवमेंट भी, क्या नाम बोलते हैं पता है इसको, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। क्या बोलते हैं इसको, एक्सपेंशन इन, अब यहां देख लो, यहां देख लो, एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं, या फिर बोलते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड। हाँ, राइट एक्सटेंशन नहीं है, वो वाला एक्सटेंशन, लाइट जला दो, एक्सटेंशन इन डिमांड, लाइट जला दो, लाइट लाइट पाएंगे क्या, हाँ हाँ समझ में आया। तो डिमांड जब भी बढ़ेगी प्राइस की वजह से, डिमांड जब भी बढ़ेगी, मूवमेंट बताओ कौन सा है, मूवमेंट बताओ कौन सा है, स्लोपिंग भी, क्या नाम बोलते हैं इसको, एक्सटेंशन से याद आएगा, या फिर एक्सटेंशन याद लगा दो, पी, एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, या इधर क्या था, इसमें डिमांड कम हो रही है, मूवमेंट कैसा है, अपवर्ड, स्लोपिंग कैसा है, इसे बोलते हैं क्या, कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। क्या बोलते हैं, अब पता है, अगर आप ये बोलोगे ना इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज, यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है उधर वाले में, इधर वाली डिमांड, तो हम इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड लगा सकते हैं, पर नहीं। अगर आप इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड लगाते हो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसका सही नाम क्या होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड लगाना भी है तो आप लगा सकते हो, लेकिन पता क्या बोलोगे, पूरा इंक्रीज इन डिमांड नहीं, इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड और डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। लेकिन अगर आपने गलती से इंक्रीज इन डिमांड बोल दिया बस, तो आपका आंसर गलत, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड एक टॉपिक है अलग से, इंक्रीज इन डिमांड बोल रहा हूं मैं बस, इंक्रीज इन अलग से टॉपिक है। अगर आपको एक्सपेंशन में डिमांड बढ़ रही थी ना बच्चों, एक्सपेंशन डिमांड बढ़ रही थी ना, और आपको फिर भी चुन लिया, आपको क्या बोलना है, इसमें इंक्रीज बोलना है, तो आप बोल सकते हो, बस आगे लगा देना इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड लगा देना। क्या, इंक्रीज इन, और इसमें कॉन्ट्रैक्शन में डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड। समझ में आ गया। चलिए इसको मैं सारा कुछ अब किससे कराऊंगा आपको, थ्योरी से, ठीक है।